गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। जानते हैं ना कि गुस्सा हमारा ही नुकसान करता है, हमारी हेल्थ का भी नुकसान होता है, हमारे रिलेशनशिप का भी नुकसान होता है। पर क्या करें, बेकाबू हो जाते हैं, अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। और आप भी जानते हैं, बिना कंट्रोल के कोई भी काम करना या कोई भी डिसीजन लेना कहां तक ठीक है। अच्छा, हम सब की कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ाई या कहासुनी जरूर हुई होगी। अगर सामने वाला हमसे ताकतवर है तो हम क्या करते हैं, हम किसी तरीके से वहां पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं बस निकला जाए यहां से। पर आप ऑफिस में बॉस को देखो, अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं और बीच रास्ते में कोई स्क्रैच मार के निकल गया, तो उस दिन तो बस बेचारे एम्प्लॉइज, सारा का सारा गुस्सा उन्हीं पे निकलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपसे दब सकते हैं। कहीं का गुस्सा था, निकला कहीं और। आपका गुस्सा आपका जबरदस्ती का इमोशन है, आपका खुद का बनाया हुआ। आपको कभी गुस्सा ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, पर गुस्से में लिया हुआ निर्णय आपका नुकसान करेगा, यह पक्का है। मानते हो ना? अभी अपने गुस्से का कारण जानने की ना कोशिश करना। गुस्सा आता है ना सोचते हुए कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया पर वो मुझे पूछता तक नहीं, कितना प्यार दिया मैंने उसको पर उसको मेरे प्यार की कदर ही नहीं। कितने बुरे होते हैं ना ऐसे लोग। देखिए, सिचुएशन या इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, या तो चीजें वैसी होती है जैसे आप सोचते हैं, अगर वैसी नहीं है तो वो बुरी हैं। जिस बात पे सबसे ज्यादा आपको गुस्सा आता है ना, उससे रिलेट करके देख लेना, ये लाइन बिल्कुल फिट बैठेगी। हर चीज हमारे हिसाब से ना सिर्फ स्वर्ग लोक में हो सकती है, इस धरती पे नहीं। क्योंकि स्वर्ग लोक में तो हर जगह आनंद है, तभी तो स्वर्ग है। पर वहां जाने में अभी बहुत टाइम है। अच्छा, किसी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पता है क्यों? बहुत ज्यादा गुस्सा आना मतलब उसके अंदर का खालीपन। अगर ये खालीपन दूर हो जाए ना तो गुस्सा उतना आएगा ही नहीं। सोचना एक बार, गुस्सा आता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर कुछ और सोचने के लिए मिल जाए तो किस बात पे गुस्सा थे ये याद भी नहीं रहता। होता है ना? आपको पता है गुस्से के दो छोटे भाई भी होते हैं, एक इरिटेशन और एक फ्रस्ट्रेशन। इरिटेशन के विचार हमारे अंदर तब आते हैं जब हमारा दिमाग कहीं और लगा है, पर किसी ना किसी कारण वो भटक जाता है ना चाहते हुए भी। और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, एक झुंझलाहट सी होती है, अजीब सी फीलिंग आती है। अच्छा, थिएटर में ज्यादातर हम लोग मूवी देखने गए होंगे। थिएटर में मूवी देखने जाओ, क्या होता है वहां पे? बीच बीच में कोई ना कोई उठ के जाता रहेगा, चाहे बाथरूम के बहाने, चाहे कुछ खाना लेने के बहाने। किसी का बच्चा रोता रहेगा तो कोई इतनी तेज हंसेगा कि मन ही मन उसको हम गालियां देते रहेंगे। कितनी बार चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मन ही मन हम उसका मर्डर तक कर देते हैं। अच्छा, घर में रहते हैं तो मोबाइल टीवी देखने पे ताने पड़ते रहते हैं। इनको तो मन में भी कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे? पापा अपनी बीवी को समझा लो। ध्यान से सुनना, पता है बेसिकली मन ही मन हम इन सब लोगों को बोल रहे होते हैं कि मेरी चिड़चिड़ाहट, मेरे गुस्से की वजह ना आप लोग हैं। मतलब इन सबको बदल जाना चाहिए ना। मतलब हम सबको बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं। अच्छा, बार बार गुस्सा करने या चिड़चिड़ाने का ना एक नेगेटिव पॉइंट है, आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। आप गुस्सा करते रहो, सामने वाले पे कोई असर नहीं होगा। जब आपको गुस्सा आता है ना तो एक एनर्जी आती है बॉडी में। अगर उस टाइम आप सामने बड़बड़ाते हुए निकाल दोगे ना, सारी एनर्जी खत्म। बट अगर उसी गुस्से की एनर्जी को अगर आप संभाल लोगे तो क्या कर सकते हो आप सोच नहीं सकते। देखो, पूरी दुनिया की आदतें और विचार आप नहीं बदल सकते। गुस्सा आपको सामने वाला थोड़ी ना दिलाता है। गुस्सा आपके इमोशंस का भाग है, जैसे प्यार, खुशी, डर, दया आदि। गुस्सा खत्म मतलब इमोशंस खत्म। समझ लेना, फिर स्वर्ग में पहुंच गए। दोस्त, गुस्सा आना बहुत अच्छा है। गुस्सा एक फोर्स ही तो है, आप में एनर्जी ला देती है। गुस्सा आता है तो मन करता है ना चीखूं, चिल्लाऊं, रोऊं या मारूं, उसको तोड़ फोड़ कर दूं बस। और ये सब करने से सारी एनर्जी खत्म। जो इतनी अच्छी फीलिंग मिली आपको, उस टाइम उसको बर्बाद ना करके उसको संभाल लो और धीरे धीरे उसको सही रास्ता दिखाओ। अब आप कहोगे बोलना बहुत आसान है, और उस टाइम जिस पे बीतती है ना उसे ही पता लगता है। इसका उत्तर मैं दूं? अगर ध्यान से सुनोगे तो दो काम कर सकते हो आप अपने गुस्से को संभाल के रखने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा गुस्से को खत्म करो, उसको एंजॉय करो। गुस्सा जब आता है ना तो दुनिया भर का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। अपना ही माइंड अपनी कंट्रोल में नहीं होता। पर ये दो काम पक्का याद रहेंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूं। सच मानना बहुत आसान है। पहला, अगर आप प्राणायाम जानते हैं तो वो करना शुरू कर देना।
मतलब लंबी लंबी सांसें लेना। उससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी ताकि दिमाग आपके गुस्से की वजह से आई हुई एनर्जी को सही रास्ता दिखा सके। दूसरा, मन में इतना ठाने रखना कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कुछ हो जाए, ये परिस्थिति टल जाए, उसके कम से कम 1 घंटे बाद डिसीजन लूंगा, सोच के कि इस एनर्जी को ठीक ढंग से कहां लगाऊं। ध्यान रखना, ठीक ढंग से। गुस्से की ताकत आप जानते नहीं हो, लोहे को मोड़ के उसका आकार बदल देती है। देखिए, ये 2 चीजें तो आपको उस टाइम बचा सकती हैं, आपके गुस्से को एक सही डायरेक्शन दे सकती हैं, पर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा और यह पॉसिबल है योग से। अब रोज थोड़ी देर योग को जरूर दीजिए, थोड़ी देर योग को आप देना सीखिए। इतनी वीडियोस बनी हुई हैं उसके ऊपर, आप उसके बारे में आप वहां से जानकारी निकालिए या योग के जो जानकार है आप उनसे सलाह कीजिए। और दूसरी चीज, आपको सही नींद, प्रॉपर स्लीप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रह सके। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब और शेयर प्लीज कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।